आज का हमारा इंग्लिश का जो हम प्रोनाउन कर रहे हैं यानी कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें जो पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है। प्रोनाउन एक केस सब्जेक्टिव बनता है और एक केस ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इधर आपने याद रखना है कि जो प्रोनाउन है जैसे आई प्रोनाउन है और इसका अगर ऑब्जेक्टिव लिखना होगा तो मी बनता है, वी का अस बनता है, यू का यू ही रहता है, ही शी इट का बनता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का क्या बनता है दैम बनता है। यानी कि अगर ये सब्जेक्टिव केस में है और इनको अगर ऑब्जेक्टिव केस में लिखना हो यानी कि आई तो हमेशा सब्जेक्ट बनता है, लेकिन अगर आई जैसा ही अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आई हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिख सकते, आई की जगह मी लिखेंगे, ठीक है। और अगर यू हो तो उसका यू ही आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बी है, अगर सब्जेक्ट वाली सेंस को ही हमने ऑब्जेक्ट बनाना है वो हमारा अस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे इधर क्या लिखा गया था, आई या मी हेल्प ही, तो हेल्प हो गई वर्ब, इस वर्ब को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा प्रोनाउन बनता है, सब्जेक्टिव केस आई बनता है और इसको ऑब्जेक्टिव बनाना था ही या हिम, तो ही सब्जेक्टिव केस होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑब्जेक्टिव केस और जो सब्जेक्ट बनता है वो सब्जेक्टिव केस। अब हम इसी के साथ बात करें जो ये कुछ वर्ड्स हैं इनके बाद, इन वर्ड्स के यूज़ होने के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। जैसे बिटवीन हो गया, विद हो गया, विसाइड्स हो गया, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, वट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, along with, as well as, and not, in addition to, rather than, accompany by, not less than, nothing, but, etc। जो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स जो आप प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। यो जे वर्ड्स हैं इन वर्ड को आपने एक दो बार रिपीट करोगे, यानी कि बिटवीन हो गया, विद हो गया, विसाइड हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, वट हो गया, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, नॉट, इन एडिशन टू, रैदर देन, एक्कम्पनी बाय, ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ही हम इन वर्ड के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आप देख सकते हो, यू शुड नॉट हेल्प ऑन ही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो शुड है ये हेल्पिंग वर्ब आ गई यानी कि मॉडल वर्ब आ जाएगा। इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कौन है, यू है। नॉट डिपेंड अपॉन ही तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बनता है, तो इधर हिम आ जाएगा, ठीक है। ऑल द प्लेयर एक्सेप्ट ही अटेंड द पार्टी, तो जहाँ पे क्या दिखा है, प्लेयर्स हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रीपोजिशन एक्सेप्ट हो गई, इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो इसकी वजह से जहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद जहाँ पे हम बात करें और भी जो हमारे पास सेंटेंस जहाँ पे बन जाएंगे, ऑल हिज फ्रेंड लाइक ही आर स्टूपिड, तो जहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर प्रीपोजिशन लाइक आ रही है, तो लाइक वर्ड भी जहाँ पे लिखा गया, वट, बिटवीन, वट, लाइक, एक्सपेक्ट, तो लाइक वर्ड आ जाएगा। इनके बाद हमारे कौन से केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही आते हैं, तो लाइक के बाद ही नहीं, लाइक के बाद हिम आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और हम बात करते हैं कुछ प्रोनाउन के केसेस में। प्रोनाउन के केसेस में क्या आ जाएगा हमारा, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है, आई, और प्लूरल कौन होता है, वी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू। थर्ड में आ जाता है ही, शी, इट, और इसका प्लूरल होता है दे। ही का हिम, तो शी का हर हो जाएगा और दे का दैम हो जाएगा। अगर इनका हम पोजेसिव बनाएं, मी का माई, और पोजेसिव प्रोनाउन बनाएं वो माइन हो जाएगा। अवर का क्या हो जाएगा, अवर्स, यो का योर्स, योर्स, ही हिम का हिज, हर्स, देयर्स, ये सारा हो जाएगा हमारा अगर हम इनको बनाएं। इस चार्ट को भी आप याद रख सकते हो। और उसके बाद हम बात करें जहाँ पे एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक, तो यहाँ पे इट्स नहीं इट आएगा, ठीक है, इट्स आएगा, ये आपने याद रखना है। और कुछ होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से वर्ड हो जाते हैं, यानी कि जिसमें डूअर यानी कि जो काम को करता है और जो रिसीवर होता है, अगर डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो, उन पे एक ही एक्शन कर रहे हो दोनों, अगर सेम पर्सन या सेम थिंग जो कर रहे हो, एक ही पर्सन सेम चीज़ और सेम रिसीवर है, तो वहाँ पे कौन सा केस आ जाता है, रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है। रिफ्लेक्सिव केस में जैसे हम बात करें, ओवर सेल्फ, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सारे हमारे पास रिफ्लेक्सिव केसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सिव केसेस आते हैं। रिफ्लेक्सिव केसेस में क्या होता है, जो डूअर होता है वही रिसीवर होता है। जब डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन बने तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, यानी कि ही किल्ड हिम नहीं होगा, ही किल्ड हिमसेल्फ होगा। ठीक है, जैसे लिखा गया ही अडॉप्टेड हिम टू हार्श क्लाइमेट, उसने खुद को ही अडॉप्ट करा हार्श क्लाइमेट में। तो खुद के लिए, यानी कि डूअर और रिसीवर सेम पर्सन है, तो जहाँ पे हिम की जगह हिमसेल्फ का यूज़ हम करेंगे। तो यही कुछ जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब करते हैं हम डेली बेसिस पे करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, तो वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ फेमिनिस्ट, फैस्टेडियस, फैटालिस्ट, जहाँ फैनेटिक। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, तो वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़ का क्या सही आंसर हो जाएगा, बी, फास्टिडियस इज़ द राइट आंसर आपका होगा। आपके लिए ये इंग्लिश का सेशन डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे आपको मिलता है और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिल रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री आपका सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। समथिंग दैट कैचेस फायर ईजिली, जिसको आसानी से आग लग जाती है। इनफ्लेमेबल, इनफ्लैटेबल, इनफॉलिबल, इनक्रेडिबल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनफ्लेमेबल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, दैट कैचेस फायर ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की स्टेट को क्या बोलते हैं, मोनोगैमी, पॉलोगैमी, फेमिनिज्म या सेलिबेसी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलिबेसी इज द कंडीशन टू बिकम अनमैरिड, ऑप्शन नंबर डी। एन ऑफिसर विद हाई सैलरी बट नो वर्क, हॉनेरी, सिंसियर, ऑटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी, तो सही आंसर इसका सिंसियोर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने जो भी हम डेली बेसिस पे वन वर्ड जो भी करते हैं उनको आपने रिवाइज करके रखना है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन, वाइस, ब्रेव, स्टोइक या टेम्परेट, तो इसका सही आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर सी, स्टोइक इज द राइट आंसर। हु इज इनडिफरेंट टू प्लीज आर पेन, स्टोइक इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, प्रीसीडेंट, प्रीडिसेसर, प्रेसिडेंट या प्रीकर्सर, जो प्रीवियस केस है जो सर्व करता है एग्जाम्पल, गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रीसीडेंट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो फुट पे चलते हैं, पॉपर, पेडिस्टेरियन, पेडिस्ट्रेन या प्रोटोगेनिस्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेडिस्ट्रेन, वन हु वॉक्स ऑन फुट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिशियल पैराडॉन, रिजिसाइड, रिडेम्पटेशन, एमनेस्टी, एमनीसिया, ऑफिशियल पैराडॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एमनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैनॉट बी सीन थ्रो, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, मैजिकल या ओपेक, जिसमें से हम डायरेक्टली सीन नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपेक इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। विलिंग टू बी गाइडेड आर अनकंट्रोल, एडोरेबल, एडामेंट, एमनेबल, एबोमाइनेबल, विलिंग टू गाइडेड आर कंट्रोल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एमनेबल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। आपको इसकी आंसर की भी साथ में दी जाएगी और इसके जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है आप इनको अच्छे से करिए और अच्छे से वीडियो को शेयर करिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।